वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइस्ट्रास एम टेस्ट का प्रूफ। ये टेस्ट यूज होता है सीरीज ऑफ फंक्शन की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। ये टेस्ट बहुत ही यूज़फुल है। इसका प्रूफ भी पूछा जाता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, और इस टेस्ट का यूज़ हम करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, और आज के इस वीडियो में हम इसका प्रूफ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। सपोज एफ एन एक्स इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेट ए। ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी हुई है क्योंकि यहाँ पर सीरीज की बात हो रही है। सीरीज को कैसे डिफाइन किया जाता है? सीरीज ऑफ फंक्शन अगर आपको पढ़ना है तो आप पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसीडर कर दी। ये एफ एन एक्स जो है ये कहाँ पर डिफाइंड है? एफ एन सेट ए पर डिफाइंड है। ए से आर हम ले लेते हैं, दैट मीन्स रियल वैल्यूड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एफ एन ए से आर पर डिफाइंड है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी? कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे उसको, ठीक है। इस सीरीज की कन्वर्जेंस और इस सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की हम बात करने वाले हैं इस थ्योरम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एफ एन एक्स इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए एंड दैट कंडीशन क्या गिवन है? मॉड एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन। ये एफ एन एक्स की मॉड वैल्यू जो है ये किससे छोटी है और इक्वल है? एम एन से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर एम एन दिस इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ये जो एम एन है ये क्या है? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, या फिर मैं कहूँ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है। देन द सीरीज ऑफ फंक्शंस कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन सेट ए। ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी अगर समेशन एम एन, दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट से बनने वाली जो सीरीज है ये अगर कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। एक तरीके से ये कंपैरिजन टेस्ट की तरह है कि अगर एफ एन एक्स मॉड एफ एन एक्स अगर एम एन से छोटे हैं और समेशन एम एन अगर कन्वर्ज कर रहा है तो समेशन एफ एन एक्स भी क्या होगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो गिवन कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये गिवन है कि मॉड एफ एन एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एम एन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है कि हर एफ एन के लिए कोई पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा एम एन। दैट मीन्स अगर मैं एफ वन कंसिडर करूँ तो फॉर एफ वन देयर एग्जिस्ट सम एम वन, फॉर एफ टू देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव कांस्टेंट जिसको हम नाम दे देंगे एम टू, ठीक है। मान लेते हैं कि एफ वन एक्स के लिए हमारे पास मिल रहा है जो पॉजिटिव कांस्टेंट वो m1 है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि लिखा है f2x किससे छोटा होगा? m2 से, और इस तरीके से आपको ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? f1x जो है वो लाई करेगा m1 से माइनस m1 के बीच में, ठीक है। तो f1 विल लाई बिटवीन माइनस m1 और m1, ठीक है। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं m1 की वैल्यू है 2, तो ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ एंड दिस इज़ y इक्वल टू -2, ठीक है। तो जब f1 को ड्रॉ करेंगे तो ये इन दोनों लाइन के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, दैट मीन्स ये बाउंडेड है। f1 का जब आप ग्राफ बनाओगे तो माइनस m1 से प्लस m1 के बीच में वो बाउंड रहेगा। f2 भी बाउंडेड रहेगा बिटवीन माइनस m2 एंड m2। fn इन जनरल देखिए तो वो माइनस mn से प्लस mn के बीच में, और ये कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आपको माननी है कि इफ़ समेशन mn इफ़ दिस सीरीज कन्वर्जेंट, तो दूसरी कंडीशन हम ये लेके चलेंगे कि अगर ये कन्वर्जेंट है दैट मीन्स इसका सम जो है वो फाइनाइट है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि समेशन एफ एन एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। देखो ये जो एम एन है ये तो रियल कांस्टेंट है, रियल नंबर की सीक्वेंस है, तो उसमें हम सिर्फ कन्वर्जेंस की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और सीरीज ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस दो तरीके से होती है, यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज। तो ये जो टेस्ट है दिस इज़ फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की गारंटी दे रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दिस सीरीज विल यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है, इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ कांस्टेंट इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये कांस्टेंट की सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो फंक्शन की सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब इस थ्योरम का प्रूफ हम करेंगे बाय यूजिंग कॉशी क्राइटेरिया। कॉशी क्राइटेरिया को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम। देखिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में आपने कॉशी क्राइटेरिया पढ़ा होगा कि आपके पास अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, मान लेते हैं एफ एन एक्स, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ एन एक्स इज़ कॉशी, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस कॉशी है तो इट विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये कॉशी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही यूज़ करने वाली हूँ थ्योरम को। यहाँ पर आपको दिखाना है सीरीज
ऑफ फंक्शन को कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। अब देखिए सीरीज की कन्वर्जेंस को अगर आपको प्रूव करना होता है, सीरीज की कन्वर्जेंस हम दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसके पार्शियल सम की सीक्वेंस बना देती हूँ SNX। इसका मतलब SNX क्या होगा, पार्शियल सम का पार्शियल सम, ठीक है। जैसे n है तो ये n तक का सम होगा, फर्स्ट n टर्म्स का, ठीक है। अब आपको ये दिखाना है कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। SNX मैंने मान लिया सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो हम इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाएंगे। अब देखिए SNX यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये तो एक सीक्वेंस है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ कॉशी। यहाँ पर आपको ये कॉशी क्राइटेरिया यूज़ करना है। तो देखिए इस सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाऊंगी और उसे मैं प्रूव करूंगी कॉशी, और फिर मैं बता दूंगी कि बाय यूजिंग कॉशी क्राइटेरिया इफ़ इट इज़ कॉशी देन इट विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो हम इस तरीके से यूज़ करने वाले, सबसे पहले आप SNX बनाइए, फिर उसको कॉशी प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको गिवन क्या है कंडीशन, आपको गिवन है समेशन mn जो कांस्टेंट की सीक्वेंस है, ये रियल नंबर से, ये आपको क्या दी हुई है, कन्वर्जेंट। आपने रियल नंबर की सीरीज के लिए भी एक टेस्ट पढ़ा होगा, सॉरी सीक्वेंस के लिए भी एक टेस्ट पढ़ा होगा कि अगर कोई भी सीक्वेंस है रियल नंबर की, मान लेते an, ये आपने पढ़ा है कि an इज़ कॉशी, दिस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ कॉशी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर अगर कन्वर्जेंट है तो कॉशी होगी। अब देखिए यहाँ पर सीरीज दी हुई है समेशन mn, ये कन्वर्जेंट है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर पहले सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, उसको मैं डिनोट कर देती हूँ Tn। अब क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब ये अगर कन्वर्जेंट है तो ये क्या होगी, कॉशी होगी। तो हम कॉशी की डेफिनेशन लगाएंगे और यहाँ पे कॉशी पे पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेती हूँ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो लेट SNX डिनोट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज FNX। इस सीरीज का पार्शियल सम हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, SNX। देन SNX इज़ डिफाइंड बाय, SNX को किस तरीके से आप लिख सकते हैं, k फ्रॉम 1 to n FKX, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया सिंपली SNX का, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव कर, एंड इट इज़ गिवन दैट, आपको गिवन है कि समेशन mn जो है ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, इट इज़ कन्वर्जेंट। देन इट्स पार्शियल, देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम विल ऑल्सो कन्वर्जेंट, वो भी क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। तो मैं उसको एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट Tn दिस सीक्वेंस डिनोट्स SOPS, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज mn, ठीक है। ये किसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, सीरीज mn की। अब देखिए सीरीज mn कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। लेकिन अपन जानते हैं एवरी रियल वैल्यूड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉशी। तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉशी सीक्वेंस, ठीक है। किसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप रीज़न लिख दीजिए, यूजिंग कॉशी क्राइटेरिया ऑफ रियल वैल्यूड सीक्वेंस, ठीक है। ये हमने रीज़न लिख दिया, ठीक है, कि इसका ये रीज़न है, ठीक है। अब कॉशी सीक्वेंस होने का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n0 सच दैट डिफरेंस बिटवीन Tn and Tm will be less than epsilon for all n m greater than equal to n0। कॉशी सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस के टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। तो Tn माइनस Tm लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, जब आप n और m की कुछ लार्ज वैल्यू लेंगे तो फॉर n m ग्रेटर देन इक्वल टू n0, ठीक है। अब Tn की क्या वैल्यू है, Tn है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम mn का, ठीक है। तो ये होगा m1 प्लस m2, ये n तक सम जाएगा, ठीक है। और m क्या होगा, Tm क्या होगा, फर्स्ट m टर्म्स का सम। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, m1 प्लस m2 प्लस m, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर अब n और m दो नेचुरल नंबर हैं, हम मान लेते हैं कि n जो है वो बड़ा है m से। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस एज्यूम n ग्रेटर दैन m, ठीक है। तो इससे क्या होगा, n कोई बड़ा नंबर होगा, जैसे ये होगा 10 और ये होगा सम 7, ठीक है, मान लेते 7 है, तो ये 7 टर्म्स इधर से कैंसिल हो जाएगी और कौन सी बचेगी टर्म्स 8, 9, 10th। दैट मीन्स टर्म्स m तक कैंसिल हो जाएगी और बचेगी कहाँ से, m+1 और उसके आगे की टर्म्स, ठीक है, m+2th टर्म एंड अप टू nth टर्म, दैट मीन्स mn। ये लेस देन किससे दिया हुआ है, एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। ये यहाँ से आपके पास आ गया। अब आपको क्या प्रूव करना है, हमको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आपको प्रूव करना है सीरीज समेशन fn को, समेशन fnx जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, ठीक है। इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग में हमने जो एज्यूम की है snx, उसको हमको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है, या फिर मैं उसको क्या दिखा दूँ कि snx जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, उसको हम कॉशी दिखा दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख ली है, जिसे ध्यान रहेगा। और ये पूरी की पूरी थ्योरम ना हम कॉशी दिखाते हुए कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब आपको snx को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है तो आप उसको कॉशी शो करेंगे, ठीक है। तो कॉशी दिखाना है, इसका मतलब मुझे ये दिखाना होगा कि snx माइनस smx ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो चलिए पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। snx मतलब nth टर्म का फर्स्ट n टर्म्स का सम, f1 प्लस f2 प्लस fn, ठीक है। तो f1x प्लस f2x प्लस अप टू nth टर्म, तो fnx, फिर माइनस कर देते हैं f1x, सब में माइनस है तो मैं डायरेक्ट खोल के इसी तरीके से लिख रही हूँ, f2x अप टू mth टर्म्स यानी fmx। यहाँ पर भी m और n वही कांस्टेंट में यूज़ कर रही हूँ, तो n ग्रेटर देन m है, तो f1, f2, fm ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और टर्म्स कहाँ से बचेगी आपके पास, m+1th टर्म और अप टू fnx, ठीक है, ये आपके पास बच गया। अब ये देखिए फाइनाइट टर्म्स है, राइट, ये फाइनाइट टर्म है, तो यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी, बिकॉज फाइनाइट टर्म्स पे या फाइनाइट सम पे आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिख दूँगी इसको कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आपको जो गिवन कंडीशन है कि f1 किससे छोटा है, m1 से, fn किससे छोटा है, mn से, तो ये किससे छोटा होगा कांस्टेंट, mn+1 से, ये छोटा है mn+2 से, एंड fn इज़ लेस देन इक्वल टू mn। ये हमको कंडीशन गिवन है, मॉड fn, ठीक है। fn के लिए गिवन नहीं है, मॉड fn इज़ लेस देन इक्वल टू mn, तो मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। बट ये अगर आप जो हमने प्रूव किया है यहाँ पर मॉड, इसको हम नाम दे देते हैं, लास्ट जो लाइन है इसको मैं 1 नाम दे देती हूँ। तो ये जो सम है ये तो लेस देन एप्सिलॉन है। देखो यहाँ पर मॉड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि mn जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो मॉड लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी किससे छोटी है, एप्सिलॉन से, फॉर nm ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो यूजिंग 1 आप इसको क्या कर सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन बना सकते हैं, मॉड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इसका मतलब snx माइनस smx जो है इसका मॉड किससे छोटा आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया, फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो आपने फाइनली आपको ये कॉशी सीक्वेंस मिल गई, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है, दिस सीक्वेंस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस बट यूजिंग कॉशी क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। पहले हमने mn के लिए यूज़ किया है, वहाँ पे हमने कॉशी क्राइटेरिया यूज़ किया था रियल वैल्यूड सीक्वेंस का। यहाँ पर हम किसका यूज़, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। किसको यूज़ कर रहे हैं इस बार, कॉशी क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। इस बार सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, वहाँ पे रियल वैल्यूड सीक्वेंस का, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का कॉशी क्राइटेरिया, इफ़ इट इज़ कॉशी देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इफ़ इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देन इट इज़ कॉशी। 2 वे है, ठीक है। थ्योरम अपन ने कॉशी प्रूव कर लिया, दैट मीन्स इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखा दी, तो यहाँ से क्या होगा, इससे जो बनने वाली सीरीज थी वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से अपना रिजल्ट आ गया कि दिस इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका प्रूफ जो है वो कॉशी क्राइटेरिया की हेल्प से होगा। तो mn कन्वर्जेंट दिया हुआ था, वहाँ भी कॉशी क्राइटेरिया यूज़ किया, उसको यूज़ करते हुए अपन ने इक्वेशन 1 तक आपको पहुँच जाना है। फिर आपको प्रूव करना है सीरीज को
कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कॉशी दिखाएंगे, उससे हम लिख देंगे कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को बस आपको लिखना है, इक्वेशन 1 यूज़ करना है और उससे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये प्रूफ पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।